नमस्कार। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे वर्तमान समय में चल रही एक आम समस्या। आप जीवन में कभी भी कहीं बाहर जाएं, किसी से मिलें, जॉब पे जाएं, व्यापार करें, आम मिलने जाने वाले लोगों में एक समस्या सुनने को मिलती है, डिप्रेशन है। मतलब जितने लोगों से हम मिलते हैं ना, तो दिन में 70% लोग तो यही कहते हैं कि फलाना बंदा डिप्रेशन का पेशेंट है। मानसिक अवसाद, इसमें आप कॉमनली देखेंगे इंसान का चुप रहना, उदास रहना, अकेले रहना, कुछ इस तरह के लक्षण होते हैं। मानसिक अवसाद के प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। हम किसी भी जातक की कुंडली को देखकर कैसे कह सकते हैं कि वो एक डिप्रेशन पेशेंट है या उसके जीवन में मानसिक अवसाद है? आइए इस बारे में भी एक छोटी सी चर्चा करते हैं। जब भी हम किसी भी जातक की कुंडली देखते हैं तो मानसिक अवसाद में जिन ग्रहों का विशेष रोल होता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मन का कारक। उसके बाद बुध। बुध हमारी बुद्धि, कुंडली का चतुर्थ भाव और उसका स्वामी, कुंडली का पंचम भाव और उसका स्वामी। अगर इन सब में कहीं कोई दोष है, कोई नीच का है, कोई पीड़ित है, कोई अशुभ ग्रह दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में मानसिक अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। अब कुंडली में ऐसे बहुत से योग बनते हैं जिसको हम देखते ही कह देते हैं कि जातक डिप्रेशन का पेशेंट है। देखिए, चंद्रमा जब भी हमारी कुंडली में खराब होगा ना, चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक। चंद्रमा के लिए कहा जाता है, मतलब मन के लिए कहा जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से ही हार जाएंगे ना, तो आप मानिए आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। तो मन से व्यक्ति का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब चंद्रमा खराब होने लगता है तो अगर उस कंडीशन में आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस मानसिक अवसाद से बचा सकते हैं। आइए कुछ योगों की चर्चा करते हैं इस मानसिक अवसाद के। देखिए, जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा अस्त है, तो उस कंडीशन में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। जब भी चंद्रमा का राहु राहु से दृष्टि संबंध बन जाए या चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाए तो ग्रहण योग बन जाता है। चंद्रमा मन का कारक और राहु एक अनैतिक कार्य करने वाला, तो उस कंडीशन में इंसान डिप्रेशन की स्थिति में आ सकता है। जब चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है तो वैसे तो महालक्ष्मी योग बन जाता है, चंद्र मंगल जब साथ होते हैं, पर इंसान को क्रोध बहुत अधिक आता है। चंद्र और शनि का योग, चंद्र और शनि अगर साथ में हो या दृष्टि संबंध भी बना रहे हो तो विष योग होता है। इस योग में इंसान पागल भी हो सकता है और वैराग्य में भी जा सकता है। चंद्रमा का कहीं केतु के साथ कोई संबंध हो जाए, तो जब भी चंद्रमा का केतु के साथ संबंध होता है तो ये आत्महत्याएं जैसी घटनाएं होती हैं। डिप्रेशन जब एक बहुत सीमा पार कर जाता है तो इंसान अपनी जिंदगी जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। अक्सर सुनने में आता है कि फलाने बंदे ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन का पेशेंट था। उसमें हमारा चंद्रमा इतना प्रभावित हो जाता है और बुध की परिस्थिति भी हमारी कुंडली में अच्छी नहीं होती, तो उस कंडीशन में आत्महत्या करने के चांसेस बन जाते हैं। अगर यहीं कहीं चंद्रमा सूर्य के साथ हो जाए, अगर चंद्रमा सूर्य के साथ है तो अस्त हो गया। और इसका कहीं ना कहीं ये भी हमें पता चलता है कि जातक का जन्म या तो अमावस का है या अमावस के आसपास का है। इस कंडीशन के अगर मानसिक अवसाद में आप हैं तो ये क्योर करना आसान होता है। इसमें अगर आप रेगुलर दवाइयां लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो आज के वर्तमान समय में जो भी लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जिन लोगों को लगता है हमें मानसिक अवसाद है, उदास रहना, अकेले रहना, देखिए जिंदगी में बहुत परेशानियां होती हैं और जब परेशानियां जरूरत से ज्यादा हमारे पे हावी हो जाती हैं तो आजकल हर इंसान डिप्रेशन में ही रहने लगता है। उदास रहना, अकेला रहना, देनदारी ज्यादा है तो भी परेशान रहना, तो उस कंडीशन में डिप्रेशन हो जाता है। तो आप नियमित रूप से भोले बाबा की पूजा कीजिए। कहते हैं भगवान शिव कल्याण के लिए है इस कलयुग में। भगवान शिव की पूजा कीजिए, नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा कीजिए। डेली सुबह शाम नमः शिवाय
शिवाय का जाप कीजिए, समय समय पे रुद्राभिषेक कराइए, भोले बाबा को जल चढ़ाइए, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर साफ सुथरा और हल्का रखिए। तो जो भी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक अवसाद को झेल रहे हैं, परेशान हैं, एक बार अपनी कुंडली का विस्तृत अवलोकन जरूर करवाइए। और अगर आप नहीं कुंडली, जैसे कई लोग विश्वास नहीं करते हैं या कुंडली नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इन छोटे छोटे उपायों को जरूर कीजिए। हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो आप अपनी मानसिक अवसाद की परिस्थिति से जरूर बाहर आएंगे, आप अपने डिप्रेशन से जरूर बाहर आएंगे और एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। नमस्कार, जय माता दी।